है। कहता है कि लेखक का परिचय आप लोग से अगर पूछे तो ऐसे कहिएगा कि जो है सो कि इस पाठ के लेखक का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है या था। इनका निधन जो है सो कितना में हो गया था, 1979 ईस्वी को जो है सो दिल्ली में हो गया था। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग से अगर लेखक का परिचय पूछे तो कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से जो है सो यहाँ पे कहता है 1 नंबर क्वेश्चन जो है सो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो देखिए उत्तर में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। सही बात है, उनकी जो छोटी पुत्री थी, उनकी छोटी पुत्री के जो है सो उपस्थित के कारण जो है सो ये क्वेश्चन हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी रहेगा, तो आंसर देना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है कि जो है सो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्या कहता है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है, तो देखिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि जो है सो कहता है प्राचीन काल में, क्या कहता है, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। क्या था, जंगली था। वह वनमानुष की तरह था। क्या था, वनमानुष की तरह था। कहता उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख ही उनके असली हथियार होते थे। सही बात है कि जो है सो दांत होने के बाद भी जो है सो नाखून उनका मुख्य हथियार था, जिसके माध्यम से वह अपना बचाव करता था। कहता है कि उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून ही आवश्यक अंग थे। क्या थे, नाखून ही आवश्यक अंग थे। कहता कालांतर में मानवीय हथियार ने आधुनिक रूप लिया। सही बात है, और बंदूक, कारतूस, तोप, बम के रूप में मनुष्य की रक्षार्थ प्रयुक्त होने लगा। क्या होने लगा, मनुष्य के जो है सो रक्षार्थ प्रयुक्त होने लगा। कहता है नखधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ हो रहे हैं, तो अब भी बढ़ रहे हैं। सही बात है। कहता है बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति के मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। सही बात है कि अभी भी वर्तमान में भी जो है सो हम लोग जो है सो जो हमारे भीतर जो एक अस्त्र के रूप में है नाखून, वो अभी भी क्या है, तो वंचित नहीं है। कहता है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही प्राचीन नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। क्या हो, जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। क्या है, अब भी विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इससे आगे क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। तो देखिए कहता है कुछ लाखों वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। क्या था, नाखून आवश्यक अंग था। कहता असल में वही उसके अस्त्र थे। आज के बदलते परिवेश में, परिवर्तित समय में, इस आधुनिकता के दौर में सभ्यता के विकास के साथ साथ अस्त्र के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।
सही बात है। आज के रूप में, आज के समय में जो है सो नाखून की उतनी अत्यधिक जो है सो आवश्यकता नहीं मानी जाती है, अस्त्र के रूप में नहीं यूज किया जाता है। उसके आगे कहता है कि देखिए, अब मनुष्य पशु के समान जीवन यापन नहीं करके आगे बढ़ गया है, इसलिए समयानुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तन कर लिया है। कहता है, प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहाँ जाना उपयुक्त है, तर्क संगत, लेकिन आज यह मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। क्या है? मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है सो इसका आंसर लिख सकते हैं। इससे आगे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो देखिए, कहता है उत्तर में कि मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। सही बात है। प्राचीन काल में जो है सो क्या था, तो मानव और जो है सो पशु एक समान रहते थे। देखिए, ऐसा कहता है कि नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाने हेतु नाखून को मनुष्य काट देता है। अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है। नाखून क्यों सुंदर देखना चाहता है। सही बात है। नाखून जो है सो सभी लोग जो है सो क्या देखना चाहता है, तो सुंदर देखना चाहता है, सुंदर आकृति उसको देना चाहता है। यही चीज़ इसमें कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। देखिए, कहता है उत्तर में कि लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। कहता है, वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जमकर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। सही बात है। आज से कहने का मतलब 2000-3000 वर्ष पहले जो है सो इस चीज़ को बहुत अत्यधिक मात्रा में लोग जो है सो करते थे। नाखून को संवारने का जो काम था वो करते थे। ठीक है। इससे आगे देखिए, कहता है 5वां में ही कि जो है सो उसे काटने की कला काफ़ी मनोरंजन बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतोल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के मनोविदों का साधन बना। क्या बना? मनोविदों का जो है सो साधन बना। ठीक है, मनोविदों का साधन बना। देखिए, उसके बाद कहता है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना, लेकिन लेखक ने बताया है कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसी समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भी भारतवर्ष में मनुष्योचित जो है सो बनाया गया। सही बात है। इसको जो है सो क्या किया गया, तो धीरे धीरे जो है सो लोगों के द्वारा जो है सो अनेक रूप के साथ साथ जो है सो इसे आज के दिनों में जो है सो हम लोग इसे एक तरीके से अच्छे रूप में इसे देखने के लिए प्रयास करते हैं। सही बात है। इससे आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजता वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। क्या कहता है? नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजता वृत्तियाँ हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, कहता है मानव शरीर में बहुत सी अनायास जन्य सहज वृत्तियाँ अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियाँ ऐसे गुण हैं जो
अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजता वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजता वृत्तियाँ मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। क्या है? तो पशुत्व का प्रमाण है। कहता है उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता। सही बात है। मनुष्य के अंदर जो है सो पशुत्व का गुण जो ये नाखून है वो है, लेकिन लोग इसे जो है सो अब उसे बढ़ाना नहीं चाहता है, किसी भी हाल में नहीं। तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है, उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। सही बात है। मनुष्य जो है सो चाहकर भी पशुत्व के गुण को नहीं दर्शाना चाहता है। वह एक जो है सो विकसित जो है सो मानव का रूप ले चुका है, इसलिए वह पशुत्व के गुणों को हमेशा समाप्त काट करके जो है सो समाप्त कर देना चाहता है। इस क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है। ठीक है। इससे आगे देखिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करे। देखिए कहता है कि लेखक के हृदय में अंतर्वंद्रव की भावना उभर रही है। कहता है मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य के बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु वृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों को होर में आगे बढ़ते हैं। सही बात है। जो लोग कहने का मतलब पशु वृत्ति को अपनाते हैं वही लोग जो है सो बड़े बड़े हथियार, अस्त्र शस्त्र का जो है सो निर्माण कर रहा है और उसका सहायता भी ले रहा है। यही चीज़ को इस क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है। तो इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? ठीक है। तो देखिए कहता है कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द का की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। क्या करते हैं? मीमांसा लेखक करते हैं। कहता है इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है। कहता अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। ठीक है। यही चीज़ यहाँ कहता है। इससे आगे देखिए कहता है कि लेखक का निष्कर्ष है कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निसंदेश भाव से देने में है। सही बात है। मानव को जो है सो जो निसंदेह भाव से, कहने की मतलब देने की प्रवृत्ति होना चाहिए, वो आज नहीं है। इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में कह रहा है। सभी के अंदर छल कपट की भावनाएं विद्यमान हैं। तो यही इसमें कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को त्याग कर करके जो है सो लोगों को प्रति उदार जो है सो भावनाएं हमेशा रखना चाहिए। तभी जा कर करके हमारे अंदर से क्या होगा, जो पशुता का गुण होगा वो क्या होगा, तो समाप्त होगा। क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है। देखिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। कहता है कि प्रसंग में मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, क्या है कि जो हमारा पुराना है वो बहुत ही अच्छा ही है,
इसी चीज़ को यहाँ करा है कि मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। सही बात है। इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि एक बंदरिया क्या होता है कि अपने मरे हुए बच्चों को लेकर के जो है सो कई दिनों तक जो है सो वो रोती रहती है। लेकिन मानव अगर इस तरह से करे तो क्या मानव का जीवन संभव है? नहीं है जीवन संभव। इसलिए जो है सो मानव क्या करता है कि जो है सो उस चीज़ को तुरंत हटा कर करके और जो है सो अपने आगे की ज़िंदगी को जीना चाहता है। इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि इसी तरीके से नाखून, जो हमारा कहने का मतलब ये एक नाखून जो तुच्छ व्यक्ति है वो क्या करता है कि बार बार हमारे ज़िंदगी में आ जाता है और फिर हम उससे क्या करते हैं कि जो है सो रखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए रखने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि अगर इसे हम रखते हैं तो हमारा जीवन जो है सो पशुता को दर्शाता है। तो इस पशुता को ख़त्म करने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है बार बार। कई बार इसको काट करके हटाना पड़ता है, फिर भी आ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ कहता है कि जो है सो बंदरियां जो है सो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। देखिए इससे आगे कहता है कि लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या होते? सब पुराने अच्छे नहीं होते, नए खराब ही नहीं होते। कहने का अर्थ ये है कि सारे जितने भी पुराने वस्तु होते हैं सब अच्छे ही नहीं हो सकते हैं। अच्छे कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि जो नए वस्तु है वो खराब ही होगा। हो सकता है सही भी हो सकता है। तो यही चीज़ को यहाँ कह रहा है कि जो है सो सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों को जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। सही बात है कि जो चीज़ लोगों को अच्छा लगता है उस चीज़ को क्या करता है? तो ग्रहण करता है। इससे आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो देखिए कहता है आंसर में कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। क्या है? स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है। सही बात है कि हमारी जो स्वाधीनता है वो कहने को ही स्वाधीनता है, जो अगर सही रूप में अगर कहा जा सके तो सही रूप में नहीं है। हमारे जीवन में जो होना चाहिए स्वाधीनता का जो शब्द का अर्थ होना चाहिए वो नहीं है। ठीक है। कहता है समस्त वनों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है तो कहने को तो है, लेकिन जो हमारे रियल ज़िंदगी में होना चाहिए वो नहीं है। इसी चीज़ को इसमें कहता है। ठीक है। देखिए इससे आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो कहता है कि लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य की सावधान करता है। क्या करता है? मनुष्य को सावधान करता है, जो इस प्रकार है। क्या है? कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। क्या करो? बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी दुनिया है उसको मत देखिए, आप अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या जो है सो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उस चीज़ को हम त्यागें। इस चीज़ को यहाँ कह रहा है। ठीक है। तो कहता है कि हिंसा को मन से दूर करो। सही बात है। मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में मैं कथन पूर्णतः सार्थक है। क्या कहता है? लेखक की दृष्टि में कथन पूर्णतः जो है सो सार्थक है। सही बात है। लोगों के प्रति क्या होना चाहिए? अच्छा भावना होना चाहिए। हमेशा जो है सो अपने कार्यों के प्रति जो है सो संवेदनशील रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा अपने प्रति सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के प्रति सोचना चाहिए। ठीक है। तभी जा कर के जो है सो क्या होगा? मानव का जो है सो सर्वांगीण विकास हो सकता है। ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है, हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि मनुष्य की पूँछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है। तो देखिए कहता है कि जो है सो ग्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूँछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूँछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। सही बात है कि आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे जिस तरीके से क्या था कि प्राचीन काल में जो है सो 2000 4000 वर्ष पहले जो है सो क्या था, आदि मानव की तरह लोग जंगल में जीते थे, बंदर की तरह कहने का मतलब जीवन यापन करते थे और बंदर के बेस में रहते थे। धीरे धीरे डेवलप हुआ, मानव के रूप में आया। उसी तरीके से ये कह रहा है कि नाखून भी क्या होगा कि जैसे जिस तरीके से बंदर का पूँछ झड़ गया और मानव का रूप ले लिया, उसी तरीके से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो है सो नाखून भी खत्म हो जाए और एक नए जो है सो तरह से मानव का क्या हो निर्माण हो जाए। ठीक है, तो यही चीज़ को यहाँ इसमें कह रहा है। इससे आगे देखिए 13 नंबर हम लोग देखते हैं। 13 नंबर देखिए कहता है कि जो है सो 13 नंबर कहता है सफलता और चरितार्था शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। तो देखिए कहता है कि सफलता और चरितार्था में अंतर है। मनुष्य मरणाशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकती है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, अपने को सबके मंगलमय के लिए निसंदेह भाव से दे देने में है। क्या करने में है? निसंदेह भाव से दे देने में है। कहता है नाखून को काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्था की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है? चरितार्था की ओर ले जाती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि जो है सो की व्याख्या करे। देखिए 14 में कह रहा है कि काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर टूटते ही सैंध पर हाजिर हो जाएंगे। कहता है व्याख्या करेंगे। देखिए व्याख्या इसको कैसे करेंगे, तो देखिए कहता है कि प्रस्तुत यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा टाइपिंग में। देखिए कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से ली गई है। इसका संदर्भ है जब लेखक की बिटियाँ नाखून बढ़ने का सवाल पूछती है तब लेखक इस पर चिंतन मनन करने लगता है। सही बात है, जिस समय जो है सो उसकी बेटियां जो है सो छोटी बेटी जो है सो क्या करती है, पूछती है क्वेश्चन, तब जाकर के लेखक जो है सो चिंतन मनन करने लगता है। कहता है इस छोटे से सवाल के बीच ही यह पंक्ति भी विद्यमान है जो लेखक के चिंतन से उभर कर आई है। क्या करके आई है? उभर कर आई है। तो कहता है कि लेखक का मानना है कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई अपराधी निर्लज्ज भाव से दंड स्वीकार के समय मौन तो लगा जाते हैं, लेकिन पुनः अपनी आदत या व्यसन को शुरू कर देते हैं और अपराध चोरी करने लगते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं चोरी करने लगते हैं। इससे आगे देखिए कह रहा है कि जो है सो यह नाखून भी ठीक उसी अपराधी की तरह है, यह धीरे धीरे बढ़ता है, काट दीजिए जाने पर पुनः बेहया की तरह बढ़ जाती है। क्या करती है? फिर जो है सो पुनः बेहया की तरह बढ़ जाती है, इसे तनिक भी लज्जा शर्म जो है सो नहीं आती है। कहता अपराधी की भी ठीक वैसी ही प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ हैं। सही बात है, जिस तरीके से जो है सो नाखून को हम लोग क्या करते हैं, बार बार काट देने के बाद फिर पुनः बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो है सो जो अपराधी होता है उसको कुछ कितना भी जो है सो यातना दे दिया जाए, उससे क्या होता है, निर्लज्ज की तरह कोई उसे शर्मिंदगी की बात नहीं होती है।
देखिए इसके बाद कहता है कि लेखक ने मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह बार बार सुधारने सुकर्म करने की कसमें खाता है, वादा करता है, किंतु थोड़ी देर के बाद पुनः वही कर्म दोहराने लगता है। कहने का मूल भाव यह है कि वह विध्वंसक प्रकृति की ओर सहज अग्रसर होता है, जबकि वह निर्णयात्मक कार्यों में अपनी ऊर्जा और मेघा को लगाता है। क्या करता है? मेघा को लगाता है। तो इस तरीके से जो है सो इसे आप कह सकते हैं। देखिए इसमें ख इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए जो है सो हम लोग डायरेक्ट इसको ग को देखेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग को लड़ जाए, इससे क्वेश्चन हो सके। तो देखिए ग कहता है कि कम वक्त नाखून क्यों बढ़ते हैं तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कहता है व्याख्या में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संदर्भ जुड़ा है लेख के अंत में दविदेजी यह बताना चाहते हैं कि ये कम वक्त नाखून अगर बढ़ता है तो बढ़े, किंतु मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। सही बात है। कहता है कि जैसो इससे आगे देखिए, कहता है लेखक के कहने का आशय यह है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया है, बुद्धिजीवी हो गया है। वह नरसंहार का विभत्स रूप देख चुका है, उसे याद कर ही वह काँप जाता है। उसे विनाशक रूप का वह भुक्तभोगी है। हिरोशिमा का महाविनाश उसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः उससे निजात पाने के लिए वह सदैव सचेत होकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? कदम बढ़ा रहा है। कहता है वह अपने विध्वंसक रूप को छोड़कर सृजनात्मक की ओर अग्रसर होना चाहता है। वह मानव मूल्यों की रक्षा, मानवीयता की स्थापना में लगे रहना चाहता है। निरर्थक और संहारक तत्वों से बनकर शांति के साये में भी जीना चाहता है। ठीक है, देखिए इससे आगे क्या कहता है? इससे आगे कहता है कि मनुष्य के इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृष्टित करते हुए लेखक यह बताना चाहता है कि कमबख्त नाखून बढ़े तो बढ़े, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब मनुष्य सजग और सचेत है, वह उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा। कहने का भाव यह है कि वह क्रूरतम विध्वंसक रूप को त्याग देगा। क्या करेगा? विध्वंसक रूप को त्याग देगा। देखिए इसी तरीके से 15वां क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए कहता है लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है अपने आप पर अपने आप को द्वारा लगाया हुआ बंधन। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों में आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। सही बात है, स्व के बंधन को आसानी से हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो है सो प्राचीन काल से ही साथ आता हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराशा हो जाता हूँ, स्पष्ट कीजिए। कहता है प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से उद्धृत है। क्या है? उद्धृत है या ली गई है। कहता है इस अंश में प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखून के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित करते हैं। क्या करते हैं? उद्घाटित
करते हैं या बताते हैं, ठीक है। कहते साथ ही नाखून बढ़ने का उसकी भयंकर पार्श्विक विकृति के जीवंत प्रतीक का भी वर्णन करते हैं। सही बात है। देखिए इससे आगे कहता है कि प्रस्तुत व्याख्याएं अंश पूर्ण रूप से लाक्षणिक वृत्ति पर आधारित है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का यह अंश प्रवाहित हो रहा है। लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सार्वजनिक करते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं चाहता, उसके भीतर प्राचीन बर्बरता का यह अंश है। सही बात है। ये जो है सो प्राचीन जो है सो बर्बरता का यह एक क्या है, अंश है, जिसे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पार्श्विक प्रवृत्ति है तो मनुष्य पार्श्विक प्रवृत्ति को अभी भी अंग लगाए हुए हैं। लेखक यही सोचकर, देखिए ऐसा कहता है कि लेखक यही सोचकर कभी कभी निराशा हो जाते हैं कि विकासवादी युग में भी मनुष्य को बर्बरता नहीं घटी है, वह तो बढ़ती जा ही रही है। हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पार्श्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। साथ ही लेखक की उदासीनता इस पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहता। सही बात है। नाखून तो क्या होता है कि जैसो एक बार काटिए तो 5 दिन 7 दिन बाद बढ़ता है, लेकिन मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, पशुता की जो प्रवृत्ति है, उसे आप क्या कीजिए, मार भी दीजिए तो वो तुरंत क्या होता है, फिर पुनः जो है सो आ जाता है उसके अंदर। यही चीज़ को यहाँ कह रहा है, ठीक है। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। तो देखिए उत्तर में कर रहा है, उत्तर के लिए सारांश देखें। भाषा की बात देखिए, भाषा की बात में देखिए 1 नंबर हम लोग देखते हैं। पहले देख कहता है निम्नलिखित शब्दों का वचन बदले। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा, अल्पज्ञों। देखिए प्रतिद्वंदियों का हो जाएगा प्रतिद्वंद्वी, ठीक है। हड्डी का हो जाएगा हड्डियाँ, मुनि का हो जाएगा मुनियों, अवशेष का हो जाएगा अवशेष, ठीक है। इसी तरीके से जो है सो वृत्तियाँ का क्या हो जाएगा, तो वृत्तियों का वृत्ति हो जाएगा, उत्तराधिकार का उत्तराधिकारियों हो जाएगा और बंदरियाँ का बंदर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जो है सो कहता है कि वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्द के लिए निर्णय करें। क्या करें, वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय करें। क्या करें, लिंग निर्णय करें। तो देखिए ऐसे कह रहा है उत्तर में कि बंदूक का क्या होगा, बंदूक छूट गया। क्या हो गया, बंदूक छूट गया। देखिए कह रहा है कि घाट, तो कहता है घाट साफ है। क्या है, घाट साफ है। सतह देखिए तो सतह से क्या बनाएंगे, सतह चिकना है। क्या है, सतह चिकना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए कहता है इससे आगे कि कहता है अनुसाधिसा का हो जाएगा कि अनुसंधिसा की इच्छा है। क्या है, अनुसंधिसा की इच्छा है। भंडार का हो जाएगा भंडार खाली है। खोज का हो जाएगा खोज पुराना है। अंग का हो जाएगा अंग कट गया। वस्तु का हो जाएगा वस्तु अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया की काल की रचना स्पष्ट करें। देखिए कहता है कि उन दिनों, क्या कहता है, उन दिनों से जूझना पड़ता था। ये क्या है, तो ये भूतकाल है, ठीक है। देखिए इसके बाद कहता है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, तो ये भी भूतकाल है। मनुष्य और आगे बढ़ा, तो ये भूतकाल ही है, ठीक है। कहता है यह सबको मालूम है। ये क्या है, यह सबको मालूम है, ये वर्तमान काल है। कहता है वह तो बढ़ती ही जा रही है। क्या है, ये भी वर्तमान काल है। कहता है मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये क्या है, भविष्य काल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो 5 नंबर देखिए अब हम लोग देखते हैं। 5 नंबर कहता है कि जो है सो स्वतंत्रता स्वराज जैसे शब्दों की तरह स्व लगाकर 5 शब्द बनाइए। क्या कीजिए, 5 शब्द बनाइए। तो देखिए स्व लगा करके 5 शब्द बनाना है। तो देखिए स्वधर्म जो है सो 1 शब्द बनता है। उसी तरीके से स्वदेश 1 शब्द बनता है। स्वभाव 1 शब्द बनता है। स्वप्रेरणा 1 शब्द बनता है।
और स्व इच्छा एक शब्द बनता है। तो इस तरीके से 5 शब्द स्व से स्व लगा करके बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। क्या करें, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखे। तो देखिए पशुता कहता है मनुष्यता, घृणा कहता है प्रेम, अभ्यास का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो अभ्यास का हो जाएगा अनभ्यास। क्या हो जाएगा, अनभ्यास। मारणास्त्र का हो जाएगा तारणास्त्र। क्या हो जाएगा, मारणास्त्र का तारणास्त्र हो जाएगा। तो इस तरीके से लगभग इसमें जो है सो जितने भी क्वेश्चन था इसको हम लोगों ने देखा पूरा। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग इस अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।